नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सैलरी की मांग को लेकर नोएडा में जमकर तोड़फोड़ किया गया और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी नोएडा पहुंच चुकी है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सेक्टर 62, 63, 15 अलग अलग जो है सेक्टर्स में जमकर बवाल हुआ और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे उनकी डिमांड थी कि उनकी सैलरी बहुत कम है। इस महंगाई के दौर में उनको सैलरी कम दी जा रही है और सैलरी और ओवरटाइम की मांग करने पर उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। अब इस मांग को लेकर लगातार एक के बाद एक फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी इकट्ठा हुए और ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ किया गया। एक कंपनी में आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया गया था और ज़बरदस्त तरीके से आज तांडव देखने को मिला नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी नोएडा पहुंच चुकी है। और सीएम ने साफ साफ कहा कि उद्यमियों को सुरक्षा दी जाए और इस पूरे मामले में कोई भी कोताही न बरती जाए। हितधारकों से सामंजस्य बनाए रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अपील की। श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और कहा कि श्रमिकों को उचित मानदेय मिले, उद्यमियों को सुरक्षा मिले। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया और तुरंत एक कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी नोएडा पहुंच चुकी है। हितधारकों और उद्यमियों के बीच बातचीत करेगी और इस पूरे मामले का निदान निकाला जाएगा। तो कमेटी पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि यहां पे जो श्रमिक हैं उनकी सैलरी में कटौती न हो, उनको उचित मानदेय मिले क्योंकि जो उनकी मांग है वो भी उचित है। उद्यमियों की सुरक्षा और श्रमिकों को संरक्षण भी मिले। सीएम ने साफ साफ कर दिया कि यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और ये टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पे दोनों तरफ से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। ये टीम जो कंपनी के ओनर से उनसे भी बातचीत करेगी, इसके अलावा जो कर्मचारी संघ के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेगी। और साजिद मेवाती हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। साजिद, आज सुबह से जमकर अफरा तफरी का माहौल था। मामले पर संज्ञान सीएम ने लिया, कमेटी पहुंच चुकी है, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, साथ ही डीजीपी ने भी बैठक की है और उन्होंने कहा है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो अफवाह फैला रहे। साथ ही बनाया गया है और पर मुख्य सचिव उगम उत्तर प्रदेश शासन को सदस्य बनाया गया है। इसमें कई लोगों को कमेटी में जोड़ा गया है। ये अब कमेटी पूरी तरह से तय करेगी कि किस तरह से आगे की क्या तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह से ही नोएडा के सेक्टर फेज 2 से शुरू हुआ ये प्रदर्शन सेक्टर 59, सेक्टर 60, सेक्टर 63, सेक्टर 15 अलग अलग सेक्टरों में पहुंच गया। यहाँ पर जो मजदूर थे उन्होंने तोड़फोड़ की है, निजी न्यूज चैनलों को भी निशाना बनाया, तो वहीं एक मोटर कंपनी को भी निशाना बनाया, इसके बाहर खड़ी कारों में तोड़फोड़ की है और आग लगा दी है। नोएडा में भी पुलिस के 2 वाहनों को आग लगा दी गई। इसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर हो गई। पुलिस लगातार पैदल मार्च कर रही है। जिस तरह से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमेटी गठन की है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बैठक की है, तो ये अब जल्द ही समस्या का समाधान होने की आशंका हो सकता है कि जल्द ही कमेटी इस पर बड़ा निर्णय ले। ये अब देखने वाली बात होगी कि कमेटी किस तरह से क्या बड़ा निर्णय लेती है, क्योंकि संबंधित जिले के अधिकारियों से लगातार कमेटी के सदस्यों का संपर्क बना हुआ है। साजिद, देखिए सैलरी की मांग को लेकर फरीदाबाद में आंदोलन शुरू हुआ था, वहां पे बातें मान ली गई, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पहले आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये तोड़फोड़, आग यानी गाड़ियों में आग लगा दी गई, फैक्ट्री में आग लगा दी, क्या इसके पीछे कुछ उपद्रवी बाहर से भी आए थे क्या? क्या आप चूंकि ग्राउंड पे हैं, आप कर्मचारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्या मामला क्या निकल के सामने आ रहा है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर हैंडलों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अफवाह फैलाई है। साथ ही कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अफवाह फैलाई और फिर पुलिस के वाहनों को निशाना बना दिया, सबसे बड़ी बात। ठीक है साजिद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपकी आवाज सही से नहीं मिल पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और राजनीतिक द्वेष की वजह से अगर यूपी में कोई उत्पात करेगा तो उस पर भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सुरो की मल्लिका आशा जी